नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। राहुल गांधी को मिला एनसीपी नेता सुप्रिया सुले का साथ। भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली के लिए बनाया बड़ा प्लान। विधायकों को खरीद कर सरकारें किसने गिराई, पीएम मोदी से प्रियंका का सीधा सवाल। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राहुल गांधी को मिला एनसीपी नेता सुप्रिया सुले का साथ। भारत जोड़ो यात्रा में हुई शामिल। जी हां, भारत जोड़ो यात्रा ने सोमवार 7 नवंबर रात को तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र में प्रवेश किया था। गुरुवार 10 नवंबर को यात्रा के 64वें दिन एनसीपी नेता सुप्रिया सुले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ नांदेड़ में यात्रा में शामिल हुई। इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार भी इस यात्रा में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वे अब भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बताया कि शरद पवार जब अस्पताल में थे तो राहुल गांधी ने उनसे बातचीत की थी। पवार ने यात्रा में शामिल होने के लिए अपनी सहमति जताई थी। आराम करने की चिकित्सकों की सलाह के कारण वो यात्रा में भाग नहीं लेंगे। शरद पवार की बेटी और राकांपा की लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया। जी हां, तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र पहुंची यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा ने सोमवार 7 नवंबर रात को तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र में प्रवेश किया था। महाराष्ट्र में प्रवेश करने से पहले राहुल गांधी ने तेलंगाना के अलावा केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में यात्रा पूरी की है। जी हाँ, देश की जनता तक पहुँचने के प्रयास से कांग्रेस में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। राहुल गांधी महाराष्ट्र की यात्रा दौरान 2 रैलियों को संबोधित करेगी। पहली रैली नांदेड़ जिले में होगी और दूसरी रैली बुल्ढाना जिले के शेवगांव में 18 नवंबर को होगी। जी हां, 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में करेगी प्रवेश। महाराष्ट्र में यात्रा 15 विधानसभा और 6 संसदीय क्षेत्रों से होकर गुजरेंगी। इस दौरान 382 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी और 20 नवंबर को ये मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल, महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षता नाना पाटोले, मुंबई में पार्टी के शहर अध्यक्ष भाई जगताप, नसीम खान, विश्वजीत कदम और अन्य नेता भी राहुल गांधी के साथ पदयात्रा कर रहे हैं। जी हां, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। इस यात्रा का समापन जम्मू कश्मीर में होगा। भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली के लिए बनाया बड़ा प्लान। जी हां, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल सुर्खियों खूब बटोर रही है, लेकिन असली सवाल अभी भी वही है कि क्या राहुल इस यात्रा के जरिए पार्टी में फिर से जान फूंक पाएंगे। लेकिन इस सवाल ये भी उठ रहा है कि अपनी इस पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली क्यों नहीं जा रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को यहाँ से चुनाव हराया था। 2019 की हार के बाद सियासी हलकों में ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अब शायद ही अमेठी का रुख करें। लेकिन इस बीच अब खबर ये भी सामने आ रही है कि राजनीति प्रतिशोध के लिए राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी लौट सकते हैं। विधायकों को खरीद कर सरकारें किसने गिराई, पीएम मोदी से प्रियंका का सीधा सवाल। जी हां, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर पीएम मोदी नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। प्रियंका ने कहा कि सबको पता है कि आज़ादी के बाद किसने स्थिर सरकारें दी और किसने एमएलए खरीदकर निर्वाचित सरकारें गिराई है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन अपनी अंतिम चुनावी सभा में लोगों का आह्वान किया कि सोच समझकर मतदान करें और किसी की बातों में गुमराह नहीं हो। उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी ने बुधवार 9 नवंबर को सुबह में एक चुनावी सभा में कहा था कि कांग्रेस स्थिर सरकार नहीं दे सकती है। जी हां, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अगर राज्य में सरकार बनाती है तो सिर्फ विकास को बाधित ही करेगी। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि भाजपा के बड़े नेताओं ने कहा कि कांग्रेस आपको स्थिर सरकार नहीं दे सकती। जी हां, आज़ादी के बाद स्थिर सरकारें किसने दी और किसने अस्थिरता फैलाई। विधायकों को पैसों से खरीद कर सरकारों को किसने गिराने वाले कौन है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के एक और बयान को हवाला देते हुए कहा कि आपसे कहा जाता है कि दवाई बदलेंगे
तो मरीज सही नहीं होगा। ऐसे लगता है कि हिमाचल प्रदेश बीमार है। ये सब फिजूल की बातें हैं। आप सभी जानते हैं, उनका कहना था इस स्टेज से आपको कोई भी कुछ भी कह सकता है। जी हाँ, आज की सियासत में देख रहे हैं कि पैसे और झूठ का बोलबाला है। नेता कुछ भी वादा करते हैं, 5 वर्षों के बाद आपको पता चलता है कि कुछ नहीं हुआ है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकॉक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।